हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और ये कैसे बनता है, जिससे हमें ये पता चला था कि कैसे हम अपनी लाइफ में सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सर्टेन लोग, रिलेशनशिप, ये सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट से लेके आते हैं। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है तो फिर हमारे कर्म का क्या फ़ायदा, हमारे लेसन्स का क्या फ़ायदा, हमारे एफर्ट्स का क्या फ़ायदा। तो क्या सब कुछ पहले से डिसाइडेड है? क्या ये सब कुछ डेस्टिनी के हिसाब से होता है कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा, हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम महज एक पपेट, कठपुतली की तरह है जो किसी और की इच्छा पे या पहले से एक डिसाइडेड स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं? क्या ऐसा है? आप सभी लोगों ने एक लाइन तो ज़रूर ही सुनी होगी कि जो कुछ भी होता है वो सब भगवान की मर्जी होती है और भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस स्टेटमेंट से हम डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वो प्री डिसाइडेड है। हमारी भाग्य और डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या अर्थ रह जाता है हमारे यहाँ आने का, हमारे लेसन्स का, हमारे कर्म का और हमारे एफर्ट्स का? तो ये जो लाइन है ना कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन ने हम सबको अपने अंश से बनाया है। डिवाइन सिर्फ एक है और हम भी डिवाइन से ही आए हैं। उनकी इच्छा, वो हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी पता है किसको दी है? आपको खुद को दी है। वो जो किस्मत का हवाला देते हैं, जो इस तरह की बातें बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि एक भार, एक बहुत बर्डन फील होता है अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था या हो रहा है वो हमारी वजह से हुआ है। वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो अक्सर हम ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं और उसके बाद हम ये कह के संतोष कर लेते हैं कि ये तो भगवान की इच्छा थी, ये तो भगवान की मर्ज़ी थी, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ये तो उनकी इच्छा थी, उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिवाइन ने, परमात्मा ने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है जो है फ्री विल। फ्री विल का मतलब है आप अपनी इच्छा से कुछ भी चुन सकते हो। आपकी चॉइसेस, आपका चुनाव ही आपकी लाइफ को बनाता है। ये सच है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ सिचुएशन, कुछ लोग, कुछ सर्कमस्टांसेस लिखवा के लाते हैं क्योंकि हमें वो लेसन्स लेने होते हैं, हमें वो लर्न करना होता है। लेकिन उस लर्न करने का प्रोसेस क्या है? यहाँ पे आपको कोई सज़ा नहीं दी जा रही है कि हाँ आपने ये किया, अब आपको कर्मा भुगतना पड़ेगा, अब ये तो आपका कर्मा है, पूरी ज़िंदगी आप ये झेलते रहो, उसके बाद आप नेक्स्ट ये करोगे। चीज़ें इस तरह से नहीं चलती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। पर्सन ए है और पर्सन बी है। हम सुविधा के लिए एक का नाम राम रख देते हैं, दूसरे का नाम श्याम रख देते हैं। तो अब दोनों ने कुछ ऐसा किया या उनका कुछ ऐसा लेसन था कि उन्होंने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया या ये लेके आए इस धरती पे कि वो दोनों ही गरीब परिवार में जन्म लेंगे और दोनों की जो स्थिति होगी फिनेंशियल, वो बहुत ही दयनीय होगी। उनके खाने के लिए पैसे नहीं होंगे उनके पास। इस तरह का जो सिचुएशन है वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए क्योंकि उनको एक लेसन लर्न करना था कि कैसे उनको इस सिचुएशन से डील करना है। अब उनका इस धरती पे जन्म होता है, पर्सन ए, पर्सन बी।
अब उनकी सिचुएशन ऐसी ही है, बिल्कुल दयनीय स्थिति है, खाने के लिए पैसे नहीं है, उनका परिवार गरीब परिवार है, भूखों मरने की स्थिति है, जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा है। तो जो पर्सन ए है, जब वो बचपन से ये देख रहा है कि उसके माँ बाप के पास उसको खिलाने तक के पैसे नहीं हैं, वो बाकी लोगों को देखता है कि कैसे बाकी लोग तो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोगों के पास, बच्चों के पास खिलौने हैं, बच्चे खुश हैं, और इसके पास, पर्सन ए के पास तो खाने तक को पैसे नहीं हैं। तो अब क्या होता है, इसे गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये उस क्रोध में आता है कि मेरे पास ही ऐसी स्थिति क्यों है, मुझे ही कमी क्यों है। अब वो जो पर्सन ए है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और इधर पर्सन बी, इसके साथ भी सेम सिचुएशन है। उसको भी गुस्सा आता है देख करके कि हाँ मेरी स्थिति ऐसी है। अब वो भी बड़ा होने लगता है धीरे धीरे। अब पर्सन ए के पास क्या चॉइस होती है और बी के पास क्या चॉइस होती है, वो हम देखेंगे। अब पर्सन ए देख रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसने सोचा कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। पर्सन बी ने भी सोचा कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। पर्सन ए ने सोचा जिनके पास पैसे हैं क्यों ना मैं उनसे छीन लूँ, उनके पास ज़्यादा है तो क्यों ना मैं उनसे ले लूँ। पर्सन बी ने सोचा जिनके पास पैसे हैं आखिर उनके पास पैसे कैसे आए। तो वो ये देखता है कि अच्छा ये लोग पढ़ लिख के काम कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो पर्सन बी ने ये सोचा कि मैं भी पढ़ाई करूँगा और मैं भी अच्छी नौकरी करूँगा ताकि मेरी जो ये स्थिति है वो सुधर सके। और पर्सन ए ने क्या सोचा कि मैं इनसे छीन लूँ, मैं गलत रास्ते पे जाऊँ, क्योंकि पैसे तो इतने लिमिटेड हैं, दुनिया वालों ने तो मेरे साथ ऐसा किया, मैं बहुत विक्टिम हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ, मैंने जब कुछ अच्छा खाना चाहा मुझे नहीं मिला, मेरे माँ बाप तो इस लायक थे नहीं कि उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ किया नहीं, दुनिया वालों ने नहीं किया, भगवान ने नहीं किया। तो इस तरह जो पर्सन ए है वो पूरा एक विक्टिम माइंडसेट में चला जाता है और वो अपनी फ्री विल से चुनाव करता है कि उसको गलत रास्ते पे जाना है, क्योंकि वो विक्टिम माइंडसेट में है। वो अपने आप को देख ही नहीं रहा, वो ना अपनी तरफ देख रहा है ना अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। बस उसको इस बात से दिक्कत है कि बाकी लोग खुश कैसे हैं, बाकी लोगों के पास पैसे कैसे हैं, अब मैं उसको छीन लूँ। तो यहाँ पे उसने फ्री विल अपनी यूज़ की और उसने अपनी एक चॉइस बनाई और वो वहाँ से पहले पैसे छीनने लगा, उसके बाद वो चोरियाँ करने लगा, उसके बाद वो डकैती करने लग गया, उसके बाद वो तरह तरह के बुरे काम करने लग गया। पर्सन बी के पास भी सेम सिचुएशन थी, लेकिन पर्सन बी ने क्या सोचा, उसने एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा, उसने अपने आप को विक्टिम नहीं समझा। उसने ये जाना कि हाँ मेरी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इससे बाहर आऊँ। जिनके पास पैसे हैं उन्होंने पैसे कैसे कमाए, मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मैं भी उनकी तरह पैसे कमा सकूँ, मेरी भी स्थिति अच्छी हो सके, मेरी भी सब कुछ जो सपने हैं वो पूरे हो सके। अब वो पढ़ाई कर रहा है, वो मेहनत मजदूरी करता है, वो अपने स्कूल की, कॉलेज की अपनी फीस भरता है, वो मेहनत करके पढ़ाई करता है, उसको अच्छी नौकरी मिलती है, उसकी स्थिति सुधर जाती है। पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए अब एक बहुत बड़ा डाकू या लुटेरा ऐसा बन चुका है, उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उसकी लाइफ अब ख़राब होती है। पर्सन ए आज भी यही ब्लेम कर रहा है कि गरीबी एक अभिशाप थी मेरे लिए, चूँकि मैं एक गरीब पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरी परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, परिस्थिति के वजह से मैं ऐसा बना। अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही बन जाता, क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी ही थी। तो आज भी वो उसी विक्टिम माइंडसेट में है, उसको यही लग रहा है कि उसकी सिचुएशन की वजह से आज वो यहाँ पे है। लेकिन वहीं पर्सन बी की स्थिति भी उसकी तरह थी, लेकिन आज उसकी ज़िंदगी अलग है।
तो इसी तरह हम अपनी फ्री विल को यूज़ करते हैं। चॉइस आपकी होती है। हाँ, हमारी लाइफ में जो कुछ चैलेंजेस होते हैं वो हम लेके आते हैं, लेकिन उस चैलेंज से हमें कैसे ओवरकम करना है वो हमारा खुद का डिसीजन होता है। वो कोई भगवान डिसाइड नहीं करते, वो कोई डिवाइन डिसाइड नहीं करते, वो कोई सुपर पावर डिसाइड नहीं करता है। वो डिसाइड आप खुद करते हो। आपने देखा कि सेम चैलेंज लेके आने वाले पर्सन ए और पर्सन बी, जिन्होंने सेम सर्कमस्टांसेस में अपना बचपन जिया, पर उसका आउटकम बिल्कुल अलग था। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि पर्सन ए और पर्सन बी की लाइफ एकदम एक दूसरे से अलग थी? वो सिर्फ एक ही कारण था, वो है फ्री विल और उसकी चॉइस। उसने अपने चॉइस से जो चुना वो वैसा बनता चला गया। तो इसी तरह हम अपने फ्री विल और अपने चॉइस को यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपकी डेस्टिनी को एक स्टोन में लिख के चला गया है, अब आप उसको बिल्कुल बदल नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके पिछली लाइफ से हो, कुछ कार्मिक हो, लेकिन उसके बाद जो चॉइस है वो तो आपकी ही है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सेल्फ वर्थ इशू को सीखने के लिए या अपने लिए स्टैंड लेने को सीखने के लिए आपकी शादी किसी कार्मिक पर्सन से हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं, हमारी तो किस्मत ही ऐसी थी, अगर ये नहीं होना होता तो हमारा ऐसा होता ही क्यों, अब तो मेरी किस्मत यही है, अब तो मैं इसी में रहूँगा या रहूँगी। तो आपने अभी अपनी फ्री विल को यूज़ करके अपनी चॉइस को यही रखा कि आप इसी में रहना चाहते हो। आपका वो लेसन था, पर आपने वो लेसन नहीं लिया। आपका लेसन था अपने लिए स्टैंड लेना। वही हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति ये चुने कि उसको अपने लिए स्टैंड लेना है, उसको एक एब्यूसिव मैरिज में नहीं रहना है। तो आपकी शादी भी कार्मिक हुई, उस पर्सन की शादी भी कार्मिक हुई, बट उसने ये चूज़ किया कि उसको अपने लिए स्टैंड लेना है, तो उसकी लाइफ बदल गई। आपने ये चूज़ नहीं किया कि आपको अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है, आप वहीं अटके रहे, तो आपकी लाइफ नहीं बदली। इसी तरह से रिलेशनशिप, सिचुएशन और ये सारी चीज़ें हमें लेसन देते हैं, पर वो हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी और कैसे इन सब चीज़ों को सीख पाते हैं। यहाँ पे मैं फिर से ये बताना चाहूँगी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट का ये एम नहीं होता है कि अब आपको कोई तकलीफ़ दी जाए, अब आपको यातना दी जाए क्योंकि आपने कुछ बुरा किया था, अब आपको पूरी तरह से यही भुगतना। नहीं, अगर आपने कुछ पैसों का मिसयूज़ किया था, या हो सकता है आपने किसी को पैसों को लेके अगर तकलीफ़ पहुँचाई हो, और अगर इस लाइफ में अब आप कोई पैसों की दिक्कत झेल रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये सिखाया जा रहा है कि उसका क्या महत्व है। आप उस चीज़ को सीख के अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब तो आपको पूरी जीवन गरीबी में ही बिताना है। इसी तरह रिलेशनशिप के लिए भी है। इसी तरह से बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे सिचुएशन हैं जो हमारे ऊपर है, कम्प्लीटली हमारी चॉइस है कि हम उसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हटना चाहते हैं, तो हम एक सुपर पावर, एक हायर पावर का बहाना बना लेते हैं कि डिवाइन की इच्छा, भगवान की मर्जी, उसकी मर्जी, रब की मर्जी, ऐसा ही होना था, ऐसा ही लिखा था, ये तो रिश्ते वही बनाता है, शादियां तो वही कराता है। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम्प्लीटली बचना चाहते हैं। क्योंकि बहुत आसान होता है किसी को ब्लेम कर देना, वो भार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि अरे हमें तो अब अपनी लाइफ के लिए खुद ही सब कुछ करना है। वो भार हम लेना नहीं चाहते, उससे हम मुक्त रहना चाहते हैं। चाहे हम वो ब्लेम किसी पर्सन पे डालें कि अगर किसी की कोई ख़राब शादी हुई तो पेरेंट्स के ऊपर डाल देंगे, इन्होंने ही चूज़ किया था। मतलब मैं ब्लेम नहीं लेना चाहते अपने ऊपर, मैं नहीं लूँगी, बस दूसरा पर्सन ही दोषी है। या ब्लेम हमें सुपर पावर पे डालना है, डिवाइन पे डाल देना है कि जी उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर मेरे जीवन में ये चीज़ हुई तो ये उनकी इच्छा है। जैसे कई बार आपको सेल्फ वर्थ इशू
सिखाने के लिए आपकी लाइफ में बार बार इस तरह के रिलेशनशिप आ रहे हों, रोमांटिक रिलेशनशिप जिनमें आपकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल ज़ीरो हो रही हो। अब आप यहाँ पे ये बहाना बनाएंगे कि जी भगवान की इच्छा है, वो तो बार बार मुझे ऐसे ही लड़के या लड़की से मिला देते हैं जिसकी वजह से मेरा जो सेल्फ वर्थ इशू है वो और ख़राब हो जाता है। वो मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, वो सामने वाला बुरा है, वो मुझे परेशान करता है। तो ये जो है ये एक विक्टिम माइंडसेट है। हम उसके पीछे देखना ही नहीं चाहते कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम उसको सॉल्व करना ही नहीं चाहते। हमें बस डाल देना है सब कुछ डिवाइन के ऊपर कि नहीं जी उनकी इच्छा थी। या तो हम दूसरे पर्सन को ब्लेम करते रह जाएंगे या फिर डिवाइन को ब्लेम करेंगे कि नहीं अब ये तो उन्हीं की इच्छा थी, वो अच्छा पर्सन भी तो मेरी लाइफ में ला सकते थे लेकिन वो बुरा पर्सन लेके आए, तो ये तो उनकी इच्छा थी, उन्होंने ही सब किया है। तो इस तरह के माइंडसेट में अगर आप रहोगे तो आपकी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी। आपकी डेस्टिनी कोई नहीं लिख रहा है। आपकी लाइफ एक स्क्रिप्ट नहीं है जो किसी ने लिख के अब रख दी है, अब आप उस पे प्ले करते रहोगे। कुछ सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़ के आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है। जब आप एक चुनाव करते हो, जब आप एक चॉइस लेते हो, वहाँ से एक दूसरी लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाती है, एक अलग टाइमलाइन स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसीलिए आपकी जो चॉइस है ना वो आपका फ्यूचर बदल सकती है। अगर किसी ज्योतिषी पंडित ने आपसे ये बोल भी दिया है कि आप किस्मत में ये लिखा हुआ है, आपके साथ ये हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो। आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। उन्होंने बस एक संभावना बताई है, बस एक पॉसिबिलिटी बताई है कि भाई इसके चांसेस हैं। और वो संभावना, वो पॉसिबिलिटी कैसे बनी? क्योंकि अभी जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो जैसे आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करोगे, आप जो अभी कर रहे हो उसको बदलोगे, तो आपका फ्यूचर भी बदल जाएगा। आप अगर सेम ही चीज़ करते रहोगे तो आप डिफरेंट आउटकम कैसे पा सकते हो? अगर आप सेम चीज़ करोगे तो आपकी लाइफ तो वैसी ही सेम जैसी चलती आई है वैसी ही चलती आएगी। इसी तरह से आपको चीज़ों को बदलने के लिए अपने ऊपर अभी से काम करना होगा। तो आशा करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।